अमेरिका में 1850 के दशक में एक नई पार्टी का जन्म हुआ। यह थी रिपब्लिकन पार्टी। इस पार्टी का जन्म गुलामी के खिलाफ बढ़ते विरोध से हुआ था। उस समय अमेरिका में गुलामी एक बड़ा मुद्दा था। कई लोग इसे अनैतिक मानते थे और इसे खत्म करना चाहते थे। रिपब्लिकन पार्टी गुलामी के खिलाफ थी। वे मानते थे कि सभी इंसानों को समान अधिकार मिलने चाहिए। पार्टी के पहले नेता जॉन सी फ्रेमोंट थे। 1856 में फ्रेमोंट राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार बने। हालांकि फ्रेमोंट चुनाव हार गए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी तेजी से लोकप्रिय हो रही थी। पार्टी का मानना था कि अमेरिका को एक ऐसा राष्ट्र होना चाहिए जहां गुलामी को कोई जगह न मिले। इस विश्वास ने पार्टी को एकजुट किया और उन्हें आने वाले समय में कई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। 1860 में अब्राहम लिंकन रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। लिंकन ने गुलामी के विस्तार का विरोध किया। उन्होंने कहा था, एक घर जो अपने आप से बंटा हुआ है वह टिक नहीं सकता। लिंकन की जीत ने दक्षिणी राज्यों को नाराज कर दिया। वे गुलामी को बनाए रखना चाहते थे। इसके परिणाम स्वरूप गृहयुद्ध छिड़ गया। लिंकन ने गृहयुद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया। उन्होंने गुलामी को समाप्त करने के लिए लड़ाई लड़ी। 1863 में उन्होंने मुक्ति की घोषणा जारी की, जिसने दासों को मुक्त कर दिया। लिंकन की हत्या 1865 में कर दी गई थी, लेकिन उनका योगदान रिपब्लिकन पार्टी और अमेरिका के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। गृह युद्ध के बाद रिपब्लिकन पार्टी ने पुनर्निर्माण के प्रयासों का नेतृत्व किया। उन्होंने दक्षिण में गुलामी के अंत के बाद समाज और अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 20वीं शताब्दी में रिपब्लिकन पार्टी ने खुद को मुक्त बाजार पूंजीवाद, कम करों और सीमित सरकार के पैरोकार के रूप में स्थापित किया। उन्होंने थियोडोर रूजवेल्ट जैसे प्रगतिशील नेताओं के साथ साथ वॉरेन जी, हार्डिंग और कैल्विन कूलिज जैसे व्यावसायिक हितों के चैंपियन को भी अपनाया। इस समय के दौरान पार्टी ने महिलाओं के मताधिकार, बाल श्रम कानूनों और पर्यावरण संरक्षण जैसे सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अलग अलग विचारों के साथ संघर्ष किया। महामंदी ने रिपब्लिकन पार्टी को नई चुनौतियों के साथ प्रस्तुत किया, जिससे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट के नेतृत्व में न्यू डील नीतियों और डेमोक्रेटिक पार्टी का उदय हुआ। 1980 में रोनाल्ड रीगन के चुनाव ने रिपब्लिकन पार्टी में एक नए युग की शुरुआत की। रीगन ने कर कटौती, विनियमन और एक मजबूत राष्ट्रीय रक्षा का आह्वान करते हुए एक रूढ़िवादी क्रांति का नेतृत्व किया। रीगन की नीतियों ने अमेरिकी राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक स्थायी प्रभाव डाला। उनकी विरासत ने जॉर्ज H.W. बुश और जॉर्ज W. बुश के नेतृत्व में रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों की अगली पीढ़ी को आकार दिया। हाल के वर्षों में रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी विचारधारा और पहचान के बारे में आंतरिक बहस का अनुभव किया है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का उदय व्यापार, आव्रजन और सामाजिक मुद्दों पर पॉपुलिस्ट भावना और पारंपरिक रूढ़िवादों से एक विराम का संकेत देता है। रिपब्लिकन पार्टी का विकास और परिवर्तन जारी है, क्योंकि यह अमेरिकी मतदाताओं के बदलते मूल्यों और प्राथमिकताओं को नेविगेट करता है।